रामायण की कथा। श्री राम के जन्म तक अयोध्या नगरी, जिसे देवताओं की भी नगरी कहा जाता था, उसके राजा थे महाराज दशरथ। वे पराक्रमी, धर्मप्रिय और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, परंतु उनके जीवन में एक गहरी पीड़ा थी। उनके कोई संतान नहीं थी। दशरथ की चिंता दिन रात दशरथ के मन में यही ख्याल आता कि राज्य कौन संभालेगा, मेरी वंश परंपरा कौन आगे बढ़ाएगा। यही चिंता धीरे धीरे उनके हृदय पर बोझ बन गई। ऋषि वशिष्ठ की सलाह एक दिन उन्होंने अपने राजगुरु ऋषि वशिष्ठ से अपनी पीड़ा कही। वशिष्ठ मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि आप पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ कराएं। इसके लिए आपको महर्षि ऋष्यशृंग को बुलाना होगा। वे इस यज्ञ को संपन्न कराएंगे। पुत्र का मेष्टि यज्ञ महाराज दशरथ ने ऋष्यशृंग मुनि को आमंत्रित किया। फिर पुत्र का मेष्टि यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई। मंत्रों की गूंज से अयोध्या नगरी पवित्र हो उठी। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में एक स्वर्ण कलश था जिसमें दिव्य खीर भरी थी। अग्निदेव ने कहा, राजन, यह प्रसाद तुम्हारी तीनों रानियों को दो। इससे तुम्हें दिव्य संतानों की प्राप्ति होगी। प्रसाद का वितरण राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों को दी। बड़ी रानी कौशल्या को, मध्यम रानी कैकेयी को, छोटी रानी सुमित्रा को कौशल्या ने आधी खीर पाई। कैकेयी को भी बराबर हिस्सा मिला। शेष खीर जब बची तो दशरथ ने सुमित्रा को दी। इस प्रकार ईश्वरीय योजना के अनुसार 4 दिव्य संतानों का जन्म होना था। श्री राम का जन्म समय बीता। अयोध्या नगरी आनंद और उल्लास से भर गई। जब चैत्र मास की शुक्ल नवमी को कौशल्या के गर्भ से श्री राम का अवतार हुआ, उसी समय कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या की गलियां फूलों से सजाई गईं, मंगल गीत गाए गए। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। आर्षि मुनि, देवता और संपूर्ण अयोध्या ने आनंदित होकर कहा, धरा पर स्वयं विष्णु अवतरित हुए हैं धर्म की स्थापना के लिए।